आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है। सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल्स दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। इस केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्टिकल 175 की शिक 3 का फायदा सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस दोनों को देना होगा। आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक होने को नेक्सस कहा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। FB अली केस में कहा गया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया, बुनियादी हकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा के आईनी अदालत में दलाइल, कहा आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक होने को नेक्सस कहा गया। यहाँ FB अली केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अपील डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती। मजीद कहा, अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। उस दौर में आर्टिकल छपाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हकूक नहीं है। FB अली केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। बानी PTI खत लिखकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मकसद है कि फौज और अवाम में गलत फहमियाँ पैदा की जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद से PTI इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कैदी खत लिख सकता है और खत जेल सुपरिटेंडेंट को देना होता है। बानी PTI को खत जेल हुकाम के जरिए भेजना चाहिए था। तहकीकात के बाद मालूम होगा खत लिखने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया और इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। खत लिखना PTI का बयानिया है। जजेस का तबादला करके क्या हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया। सवाल उठाने पर आइन तो जजेस के खत पर भी सवाल उठाया जा सकता है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान है, उनको मुल्क की फिक्र है। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं फिर खामोश रहना ठीक नहीं होता। मुल्क में 2.5 साल से अदम इस्तेहकाम बरपा है। इस अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क रुका हुआ है। मुल्क को कोई भी सिस्टम आगे ले जा सकता है तो सिर्फ जमहूरियत है। लतीफ कोसा ने कहा, निज़ाम अदल को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया जाए तो इसका वजूद मुनहदम हो जाता है। जहाँ इंसाफ नहीं होता वो माशरे बिखर जाते हैं। मैं फसायत का गवाह हूँ। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई, अभी जज भर्ती करके अदालतों की पार्किंग शुरू की गई है ताकि इस खलफिशार को मुसल्लत किया जाए। मरियम नवाज पर तनकीद करने के अलावा कुछ सियासी जमातों का और कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान का बयान मज़ाक़ा खेज़ है। इन जमातों के पास बताने के लिए अपनी कारकर्दगी नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साहब धूप में खड़े होकर कश्मीर आज़ाद करने चले थे, फिर अमेरिका जाकर मुलाकातों में न जाने क्या हुआ। वापसी पर कहा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। अगले दिन मोदी ने कश्मीर के इंजमाम का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की कश्मीर पर पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारे लिए हर रोज़ यौम यकजहती कश्मीर है। तहरीक इंसाफ की तंजीम नौ का फैसला, पार्टी में इख्तलाफात दोबारा सर उठाने लगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में 3 ग्रुप्स में तकसीम हो गई। एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर, दूसरा आतिफ खान और असद कैसर और तीसरा ग्रुप जुनैद अकबर लीड कर रहे हैं। जुनैद अकबर की जानिब से पेशावर में PTI खैबर पख्तूनख्वा के बुलाए गए इजलास में अली अमीन गंडापुर की अदम दिलचस्पी। अली अमीन गंडापुर ने 8 फरवरी के हवाले से अब तक होने वाले किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। पेशावर रीजन से ताल्लुक रखने वाले 90% पार्लियामेंटेरियन मुशावरती इजलास में शरीक नहीं हुए।
तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त पर डीसी लाहौर समेत फ्रीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए डीसी लाहौर को दरख्वास्त दी, ताहाल डीसी ऑफिस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम खान सवाती अटक जेल से रिहा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। मुतनाज़ा बयानात के इल्जामात में उन्हें हिरासत में लिया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 5 मुकदमात में आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर पेश होने की आखिरी वार्निंग जारी। इद्दत केस बानी पीटीए और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील। नया बेंच बनाने के लिए वापस भेजने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने खाबर फरीद मानिका की अपील पर समाअत करने से माजरत की थी। बानी पीटीए के वकला ने जस्टिस आजम खान के केस की समाअत करने पर एतराज उठाया था। पटियाला जेल में आज मुलाकातों का दिन। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जेल मैनुअल के मुताबिक 30 मिनट की मुलाकात मुतवक्के। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से फैमिली मेंबरान भी मुलाकातें करेंगे। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की भी बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस। चौधरी परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए। परवेज इलाही अलील हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत का सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा। सड़कें खोलने और मजीद जिरगे करने पर इत्तफाक। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक फरीकैन की 14 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का पेशावर में जिरगा हुआ। जिरगा अरकान ने एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। जिरगे में बंकर्स की मिसमारी और असलहा जमा कराने से मुतालिक मामलात भी ज़ेर गौर आए। जिरगा माहिदीन ने हुकूमत से मुतासरीन के नुकसानात के जल्द अजाला का भी मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज मवाद की तशहीर पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए वजारत दाखिला को फौरी तौर पर काबीना में समरी पेश करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया कमीशन तहकीकात में झूठे मुकदमात, इनके ज़राए और मुमकिन गैर मुल्की फंडिंग के मामलात का जायजा लेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत कमीशन बनाने पर मुत्तफिक है, लेकिन कमीशन की दायराकार और तश्कील से मुतल्लिक रहनुमाई दरकार है। कमीशन में रिटायर्ड जज, FAE का साबिक अफसर, आलमदीन और IT माहिर शामिल होंगे। सहाफियों को बम धमाकों की कवरेज करते देखा। सहाफियों के साथ हमारा वजूद कायम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में फराइज सर अंजाम दिए। पंजाब असम्बली ने पहला मीडिया हॉल कायम करके सहाफियों को सहूलत फराहम की। मीडिया हॉल में सहाफियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। असम्बली जमहूरियत की अलंबरदार होती है। सहाफियों को पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सदर जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रवा माह पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का 7वां इजलास इस्लामाबाद में होगा। रजब तैयब एर्दोगान के आला सतह वक्त के हमरा 12 और 13 फरवरी को आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और तुर्किया के सदर स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल की मुश्तरका सरबराही करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल 1 साल की मौखिर अदायगियों पर फराहम करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान मुआहदा तय। मुआहदे के मुताबिक मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती नरखों पर कर्जे की फ्राहमी भी की जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए।
माली साल के पहले 7 माह में मुल्क के बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर इजाफा। जुलाई तक जनवरी मुल्क के बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले बरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 7 माह में दरामदात में भी 6.95% इजाफा। हजम 33 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक जनवरी तिजारती खसारे में 2.84% इजाफा हुआ। तिजारती खसारे का हजम 13 अरब 48 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर के मुकाबले जनवरी 2025 में बरामदात में 0। सब्सिडी के खात्मे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स ने खरीदारी में बड़ा इजाफा। दिसंबर की निस्बत जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 17% बढ़ गई। जनवरी में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 1 अरब 80 करोड़ रुपए रही। दिसंबर में सेल का हजम 1 अरब 53 करोड़ 20 लाख रुपए था। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशंस बंद करने से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे रखी है।